हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड्स आज पढ़ने वाले। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इनके कंपाउंड्स का कुछ आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करेंगे जेस सॉल्ट की। तो ये आपके यहाँ पर जो ऑर्गेनोमेटेरियल केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस देख लिए। वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेटल इथाइलेनिक कॉम्प्लेक्स या मेटल इथाइलेनिक कॉम्पाउंड्स आपके क्या होते, क्या लिखे है? कंपाउंड्स फॉर्मिंग बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड इथाइलिन आर कॉल्ड मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस। वो कंपाउंड्स आपके जो मेटल और इथाइलिन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसे हम मेटल इथाइलिन कंपाउंड या मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आपको यहाँ पर एक मेटल दिख रहा है, ट्रांजिशन मेटल आयन है। इसने यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर रखा है एल्कीन के साथ। तो यहाँ पर आपका मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये तो आपका कह रहे ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड है ही, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड की हमें डेफिनेशन पता है। जहाँ पर भी आपका एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड होगा तो वो आपका कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो इसमें आपकी मेटल की बॉन्डिंग हो रही है एल्कीन के साथ, तो इसको हम कह रहे हैं ये आपका एक मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड है या मेटल इथाइलेनिक कॉम्प्लेक्स है। अब जो आपकी एल्कीन है यहाँ पर आपका एक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। अभी आपका स्पेसिफिकली कुछ आपके ऐसे ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं जिनके साथ आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कौन से आपके ऐसे मेटल आयन हैं? जैसे आपके पैलेडियम 2 पॉजिटिव, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके कुछ ये ट्रांजिशन मेटल आयन है जिनके साथ आपका ये एल्कीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और यहाँ पर आपको एक मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? एल्कीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं। एल्कीन का दूसरा नाम आपका ओलिफिन भी है। तो आगे यहाँ पर मैं एल्कीन ना बोल के ओलिफिन बोलूँगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कीन का दूसरा नाम आपका ओलिफिन भी होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड का है वो आपका जेस सॉल्ट है। तो जेस सॉल्ट का जो फॉर्मूला रहता है वो ये है KPtCl3C2H4.H2O। तो इसमें आप देखो तो ये जो आपका प्लेटिनम या आपका ट्रांजिशन मेटल आयन है, C2H4 आपका लिगेंड है, तो ये आपका बॉन्डिंग करेगा प्लेटिनम आयन के साथ। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रखा है। तो इसको हम कहते हैं जेस सॉल्ट और ये आपका मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है। दिस इज द ट्रांजिशन मेटल आयन और ये आपका एक इथाइलेनिक लिगेंड है। ठीक है। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग की बात करें जेस सॉल्ट की, तो आपका जेस सॉल्ट सबसे पहले तो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ये आपका पूरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको ध्यान क्या देना है? इसमें आपका देखो PtCl3 है, तो प्लेटिनम तो ट्रांजिशन मेटल आयन आपका ये रह गया। 3 क्लोरीन एटम्स है, तो 3 क्लोरीन एटम्स आपके यहाँ पर रहेंगे। और जो आपके पास C2H4 है, इथीन है, ये आपका परपेंडिकुलर लगा रहता है इस प्लेन के। ये आपका स्क्वायर प्लेनर है और इसके परपेंडिकुलर पे आपका ये जो इथीन है, एल्कीन है, ये आपका लगा रहता है। और फोर्थ पोजीशन पे ये आपका एल्कीन परपेंडिकुलर पोजीशन पे लगा रहेगा। तो ये बात आपको जे सॉल्ट के स्ट्रक्चर पे ध्यान देनी है। सबसे पहली बात क्या है कि जे सॉल्ट आपका एक स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड, जो आपका एल्कीन लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस लिगेंड, ये आपका परपेंडिकुलर पोजीशन में लगा हुआ है इस स्क्वायर प्लेन के। और बाकी जो आपके यहाँ पर क्लोरीन है 1 2 3 ऐसे लगे हुए हैं। और फोर्थ पोजीशन पे आपका जो ये एल्कीन है, दिस इज इन द परपेंडिकुलर पोजीशन टू दिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और बीच से आपका यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कर रहा है इस प्लेटिनम मेटल को, यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर? द बॉन्डिंग ऑफ जेस सॉल्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जे सॉल्ट में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। बेसिकली जे सॉल्ट क्या, किसी भी मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड में आपकी किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है मेटल और एल्कीन के बीच में, वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बता सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है, यहाँ पर आपके जो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर्स है, सॉरी बॉन्ड लेंथ्स है, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर एल्कीन का जो बॉन्ड आपका लेंथ है इस डबल बॉन्ड का, वो आपका 1.37 एंगस्ट्रॉम है। देन इसका आपका 2.32 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पर आपका 2.16 एंगस्ट्रॉम है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर बॉन्ड लेंथ मिल रखी है। ये जो आपका बॉन्ड लेंथ है इस डबल बॉन्ड का, ये अभी आपका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो आपका पहला होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करे प्लेटिनम मेटल को। दैट मीन्स यहाँ पर अभी बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा है 1.37 एंगस्ट्रॉम। पहले इसका जो डबल बॉन्ड होगा वो आपका यहाँ पर शॉर्टर होगा बॉन्ड लेंथ उसकी। अभी इसकी जो बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए जब आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हो तो। अच्छा, जब हम बात करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम कैसे बता सकते हैं किसी भी मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, तो लिखा है द थ्योरी अज्यूम्स दैट द मेटल टू लिगेंड बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो आपकी एमओ थ्योरी है, एमओटी, तो इसमें हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो आपकी मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है बेसिकली। पहला होता है आपका मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग, दूसरा होता है आपका लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिगेंड जब आपके यहाँ पर मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब लिगेंड अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं मेटल के सिग्मा टाइप वैकेंट एक्सेप्टर ऑर्बिटल को।
तो यहाँ पर आपके पास जो मेटल एटम है ट्रांजिशन मेटल आयन, इसमें आपके सिग्मा टाइप एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स है। तो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम दिस एल्कीन। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सपोज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस सिग्मा टाइप एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन्स देंगे और यहाँ पर आपका एक क्या होगा, लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो क्या लिखा है, ओवरलैपिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द ओलिफिन विथ अ सिग्मा टाइप एक्सेप्टर ऑर्बिटल ऑन द मेटल एटम। तो इस मेटल एटम में आपका एक सिग्मा टाइप एक्सेप्टर ऑर्बिटल है, तो वो आपके इस एल्कीन में जो आपके इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ओलिफिन पे, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स देगा इस मेटल एटम को। यहाँ पर इसके जो सिग्मा टाइप एक्सेप्टर ऑर्बिटल है वो एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होगी। तो लिखा है द डोनेशन फ्रॉम फिल्ड पाई ऑर्बिटल्स टू वैकेंट मेटल ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपके जो एल्कीन में फिल्ड पाई ऑर्बिटल है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं टू दिस सिग्मा टाइप वैकेंट एक्सेप्ट ऑर्बिटल को, और यहाँ पर आपकी लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो आपका यहाँ पर लिगेंड है, ये जो आपके पास यहाँ पर एल्कीन है, ये आपका यहाँ पर क्या है, एक वीक लेविस बेस है, क्योंकि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो है तो आपका एक लेविस बेस, लेकिन आपका एल्कीन एक वीक लेविस बेस होता है, जिस कारण आपकी जो बॉन्डिंग होगी यहाँ पर लिगेंड और मेटल के बीच में वो आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी फर्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपकी लिखे है वो भी आपका यही लिखा है कि इथीन बीइंग अ वीक लेविस बेस, लेविस बेस क्या होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो इथीन आपका एक वीक लेविस बेस है, तो ऐसे केस में जो लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग हो रही है, जो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो आपका यहाँ पर एक वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आपका बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग में आपका क्या हो रहा है, अ बैक बॉन्डिंग रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फिल्ड मेटल डी पाई ऑर्बिटल इनटू एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम। अब हो क्या रहा है कि आपके जो मेटल एटम है इसमें आपका एक क्या है, इसमें आपके डी पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपके यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करेंगे और आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे इस एल्कीन के एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो इस आपके ये एल्कीन पे आपके कार्बन पे पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो वो मेटल से आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी बैक बॉन्डिंग करने वाले हैं। तो सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग हो रही है। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था, लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग हो रही थी, उसमें आपकी एल्कीन इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे मेटल एटम को। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके मेटल के जो डी पाई ऑर्बिटल फिल्ड है वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं कार्बन के जो आपके पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल है उसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग फ्रॉम फिल्ड मेटल ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर आपके जो कार्बन पे पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो आपके मेटल से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और यहाँ पर आपकी बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है मेटल टू लिगेंड, ये आपका एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर बॉन्डिंग होती है किसी भी मेटल इथाइलेनिक कॉम्प्लेक्स में। अब नेक्स्ट हम कुछ प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है जेस सॉल्ट का। तो जेस सॉल्ट का आपका जो फॉर्मूला रहता है वो KPtCl3C2H4 है। अब इसको प्रिपरेशन करने के डिफरेंट मेथड्स है। जैसे फर्स्ट मेथड आपका यहाँ पर है जिसमें हम प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल के साथ। तो यहाँ पर आपका बन रहा है PtCl2C2H4। देन इसकी रिएक्शन आपकी KCl के साथ हो रहा है और आपको मिलेगा यहाँ पर जेस सॉल्ट। ठीक है, या तो आप रिएक्शन करवा सकते हो K2PtCl4 की रिएक्शन इथीन के साथ, और ये आपका पास किया गया है HCl सॉल्यूशन पे, और आपको यहाँ पर अगेन मिला है जेस सॉल्ट। तो दो तरीके से प्रिपरेशन मेथड आपकी हो सकती है यहाँ पर जेस सॉल्ट की। सबसे पहले हमने PtCl4 लिया है, उसकी रिएक्शन हमने 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल से करवा रखी है। देन आपको PtCl2C2H4 मिला है, फिर इसकी रिएक्शन आपकी KCl सॉल्यूशन के साथ हो रखा है, KCl सॉल्यूशन में डाला और आपको यहाँ पर जेस सॉल्ट मिल गया। तो या तो आप क्या करो, K2PtCl4 की रिएक्शन करवाओ, इस पर आपका जो एल्कीन है इथीन है वो आप पास कराओ इन HCl सॉल्यूशन, देन आपको यहाँ पर अगेन जे सॉल्ट मिल जाएगा। तो दो आपके यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड रहती है जे सॉल्ट की। एक दो और प्रिपरेशन मेथड से यहाँ पर देखते हैं मेटल इथाइलिन कंपाउंड्स का। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर बोला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपके क्या हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लूजली हेल्ड लिगेंड्स, जो आपके कॉम्प्लेक्स के साथ लूजली हेल्ड लिगेंड्स है उनका डिस्प्लेसमेंट होगा बाई इथीन। तो इसमें आपका K2PtCl4 है, तो यहाँ पर क्लोरीन का आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, C2H4 आके आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक क्लोरीन रिप्लेस हो गया इस C2H4 से। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रखी है, आपका जो प्रेशर है वो 60 बार है और आपको मिला है KPtCl3.C2H4। दैट मीन्स एक क्लोरीन आपके यहाँ पर रिप्लेस कर गया इस इथीन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मेटल इथाइलेनिक कंपाउंड मिल रखा है और KCl आपके यहाँ से अलग हो गया। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड आपका ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लूजली हेल्ड लिगेंड्स। सेकेंड है आपका इंटरेक्शन ऑफ मेटल हैलाइड और कार्बोनिल विद इथीन। सेकेंड क्या है, जिसमें आपके जो मेटल हैलाइड या मेटल कार्बोनिल्स है वो आपके यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे इथीन के साथ या एल्कीन के साथ। तो सिंपल इसमें आपका एडिशन जैसा हो जा रहा है। एम आपके पास टेट्रा कार्बोनिल है, मैग्नीज टेट्रा कार्बोनिल, इसमें आपके पास क्या इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ हो रखी है और आपको यहाँ से यहाँ पर जो एल्कीन है ये आपको ऐड हो चुका है इसके साथ, और यहाँ पर आपको एक मेटल इथाइलेनिक कॉम्प्लेक्स अगेन फॉर्म हो रखा है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपकी कुछ प्रिपरेशन मेथड है, 2-3 हमने यहाँ पर देखी है। और भी आप बता सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन पे ज़्यादा ये प्रिपरेशन मेथड नहीं आती है, 2-3 ही पूछी जाएगी अगर आएगी तो। तो ये था आपका मेटल इथैलियनिक कंपाउंड्स। इसका हमने स्ट्रक्चर की बात करी, जे सॉल्ट की बात करी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।